हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शरियातुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 60 आइए देखते हैं। वो आज सुल्तान अलाउद्दीन की अता करता ये सरसब्ज और खूबसूरत वादी सोत मुझसे छीनना चाहता है। कल उसकी क्या ख्वाहिश होगी ये जाहिर है। वो क्या है? उसे अगर आज सोत की वादी दे देता हूं मैं, तो यकीनन कल वो तुम्हें मेरे फतह किए गए इलाके का हाकिम ताइनात कर देगा, क्योंकि उसका अगला हदफ मैं होऊंगा कुनाल। आपके गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है अर्तुल सरदार। हमारा गुस्सा हमारी अक्ल को ज़ाइल कर देता है कुनाल, लेकिन अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बाबा, बाबा, वालिदा, वालिदा, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, वालिदा। मेरे करीब मत आना। क्या ताई सरदार के बेटे गुनाल हो तुम? कातिल हो तुम। बाबा और वालिदा को मार दिया तुमने। करीब मत आना मेरे। तुम्हारे बाबा मेरे बहादुर दोस्त और भाइयों की तरह थे, वफादार दोस्त थे मेरे। मैंने उन्हें नहीं मारा, शहजादों की जंग ने उन्हें मार डाला। मैं तुम्हारे बाबा की तरह सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात का साथी हूं। तुम्हारे बाबा और वालिदा के खून का बदला लेना
तुम्हारे बाबा और ना ही उनके बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दूंगा। तह ढहाने वाले शहजादों की इस जंग को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हें एक बावकार सिपाही और मुअज़्ज़ज़ किलेदार बनाऊंगा। जब वक्त आएगा तो तुम भी हमारी रियासत की खिदमत करो तरह। जाल बिछाया है इन मलूनों ने हमारे लिए। असल जाल तो हमने इनके लिए बिछाया है। इन्हें अपनी तलवार की काट दिखा दो। आओ तुम्हें अपनी तलवार का मजा चखाओ। हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं अमीर हजरत। आला, ये जमींदार कहां रह गया? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। सादुद्दीन को बैक। एरिस, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर उतार दे। ये मेरा शिकार है। आखिर तुम कर क्या रहे हो यहां? जमींदार करी तो उसने मुझे यहां सफीर के तौर पे भेजा है। सादुद्दीन, हम एक बार फिर उस जमींदार ने तुम पर एतबार कैसे कर लिया? वो नहीं जानता कि तुमने क्या किया था और मेरी तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई थी। मैंने उसकी जान बचाई थी और तुरुल उसे कबीले ले जाकर अपने लोगों के सामने मारने वाला था। मैंने उसकी जान बचा ली। उसने मुझ पर एतबार किया। को मेरे पास कोई भी हथियार नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सादुद्दीन। मैंने तुम पर एतबार किया है तो तुम्हें भी मुझ पर एतबार करना चाहिए। खुश आमदीद, क्योंकि तुम यहां बेखौफ होकर खुद अपने कदमों से चलकर आए हो, तो अब तुम अपने किए का हिसाब दोगे। सबको मार डालो। अर्तुगरुल को छोड़ देना, मैं खुद उसका सर कलम करूंगा। या अल्लाह! ये सिपाही कहां से आए? चल!
शुक्रिया गुनाल सरदार। सिपाहियों, हमला करो, खत्म कर दो इसे। चलो मेरे साथ, बहुत से हिसाब बाकी हैं। देखो सादुद्दीन, मेरी बात गौर से सुनो। अर्थुरुल अपने कबीले को लाने के लिए सोध किया हुआ है। क्रेतोस उसके लिए वहां जाल बिछा रहा है। क्रेतोस ने मुझे सोध का मुआहदा तुमसे तय करने के लिए यहां भेजा है। हम दोनों मिलकर अर्थुरुल को तबाह कर सकते हैं। अर्तुरुल जाए जहन्नुम में। तुमने रियासत के तमाम अरक, तुम्हारी वजह से मैंने अपना मनसब खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरा वफादार गुलाम कोकतू अपनी जान गंवा बैठा। तुम क्या समझे? क्या तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? हाँ सादुद्दीन, मैं और क्या करता? तुम्हारे कारनामों की फहरिस्त बताऊं तुम्हें? बातें बुलाकर एक दूसरे से ताउन करना होगा। मेरी बात और से सुनो। क्रेतोस अर्थुरुल के लिए जाल जरूर बिछा रहा है, मगर उसके कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने अपना सब कुछ अर्थुरुल की वजह से खो दिया, सब कुछ। अर्थुरुल और उसके साथियों के तबाह होने तक हमें एक दूसरे का हर सूरत साथ देना होगा। जहन्नम के सिपाही अब भी मेरे हुक्म के ताबे हैं। तो तुम्हें अर्तुरुल पे बहुत गुस्सा है। मतलब तुम यहां मुझसे सौदेबाजी की उम्मीद लेकर आए हो। सकता है कि अर्तुरुल ने तुम्हें मुआफ कर दिया हो, अलाउद्दीन ने मुआफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करने वाला। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है एरिस। अमीर हजरत,
तशरीफ लाइए गुनाल सरदार। हम का मुआहिदा करने वाले इब्लीस को करीब से देख लें। कोई शहीद तो नहीं हुआ दुमरुल? शुक्र है कोई शहीद नहीं हुआ भाई। शुक्र है। जख्मियों की मरहम पट्टी करो और अगर उनमें कोई ज्यादा जख्मी है तो उसे किले लेकर जाओ। जैसा आपका हुक्म भाई। हम लेना चाहते हो मैं जानता हूं किरीतोस। तुमने मुझे तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मेरे बाद आने वाले लोग तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे। अमीर सादतिन से कैसे गठजोड़ किया तुमने, बताओ मुझे। ये दो रियासतों के माबैन मुआहिदा अमन है अर्तुगरुल। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, लफाजी से काम मत लो। बताओ मुझे वो कौन सी ऐसी रियासत है जो अमन के मुआहिदे की खातिर सोच जैसी जगह को किसी दूसरी रियासत के हवाले कर दे। इसके इवज क्या तलब किया था तुमसे? क्या मेरा सर मांगा था उसने? बताओ मुझे क्या तलब किया था उसने? अमीर सादतदीन और मेरे लिए तुम्हारी मौत से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत ही सबके हक में बेहतर है अर्तुगरुल। ये तुम क्या कह रहे हो किरीतोस? के लिए नहीं, सिर्फ अर्तुगरुल की मौत के बदले दे रहा है हमें। जब तुम्हें अपनी जान का खौफ हुआ तो अमीर हजरत पे बहतान लगाने लगे। तुमने देख लिया उस वक्त क्या होगा जब हम यहां आकर बस जाएंगे किरीतोस। संभालो इसे सिपाहियों। सोत सिर्फ तुर्कों का ही रहेगा, काई कबीले का वतन होगा। गुनाल सरदार, आपने अमीर सादतिन के कारनामे खुद अपने कानों से सुन लिए हैं। और अब हर शख्स ये बात अच्छी तरह से जान ले, सोत मेरा है। कोई जितनी कोशिश कर ले इसे हमसे नहीं छीन पाएगा। और हम यहां इस जगह पर अपने खेमे नस्ब करेंगे। हमारी औलादें परवान चढ़ेंगी यहां। और अब सुलह का मुआहिदा करने के लिए तुम्हें अगर मेरी शराइत मंजूर है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा किरीतोस, वरना दूसरी सूरत में मैं बेलेजेक के किले पर तुम्हारा सर काट कर लटका दूंगा। तुमरुल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं गुनाल सरदार? मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं अर्तुगरुल सरदार, लेकिन मैंने जो सुना उस पर यकीन की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। तो तुमने जाल बिछाया मेरे लिए? हाँ, मैंने ये जाल नहीं बिछाया सादतदीन।
किसने भेजा है तुम्हें यहां, बताओ, जवाब दो। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। आपकी वजह से मुझे सुल्तान बनाने के लिए मेरे बाबा को मार दिया आपने। हुआ क्या आखिर? जिस मलून के साथ आपने साजिश की उसने मुझे मेरे ही महल में कैद कर दिया। मुझे अब जंग पर जाने के लिए भी उसकी इजाजत दरकार होगी। अगर अमीर सादतीन से छुटकारा नहीं पाया तो वो और नुकसान पहुंचाएगा। यह कैसे होगा वालिदा? हां, कैसे होगा ये? जब मेरे बाबा आलीशान कैकुबादी महल में मर गए तब उनके सारे वजीर, मुकर्रिब और कमांदार सब उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो खौफज़दा है। इतने बड़े महल में तन्हा होकर रह गया हूं मैं। क्या आपको नहीं दिखाई देता? अर्तुरुल सरदार ने दुरुस्त कहा था। आपको सच जानना था, मैंने आपको सच बता दिया। यही असल हक़ाइक़ है। अब चाहें तो जान से मार दे मुझे, या फिर इस हकीकत को तस्लीम कर ले। फैसला आपका है। लेकिन अगर आप भी सुल्तान मुअज़्ज़म की तरह गफलत में पड़े रहेंगे तो इसकी कीमत रियासत गंवा कर अदा करेंगे। ज़ाहिरी तौर पर महापरी खातून और अल्तुनबा पर, और असल में अमीर सादतिन के रहमो करम पर छोड़ देंगे। ज़ाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेज़दरर सुल्तान होंगे। कोपेक की मौत करीब है। क्या? ताजुद्दीन साहब उसे मार देंगे फर्जन। उन्होंने अपने बेहतरीन सिपाही भेजे हैं। सराय से उसकी लाश वापस आएगी अब। और अगर वो नाकाम हो गए तो उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त मैं तस्लीम कर लूंगी कि मैंने आपको शेर की कछार में डाल दिया है सुल्तान। अगर जरूरत पड़ी तो खुद अब कौन हो तुम मलून? बताओ। इसको जानता हूं मैं। अमीर ताजुद्दीन का आदमी है ये। अमीर ताजुद्दीन? हाँ, अमीर ताजुद्दीन। तो अब महापरी खातून ने मुझे मारने के लिए अमीर ताजुद्दीन से समझौता कर लिया। बहुत शान है। अब हम क्या करेंगे अमीर हजरत? हमें जाल में फंसाने वालों को जाल बिछाने का सबक सिखाना है। मेरा नाम सादुद्दीन कोपेक है। नहीं आजमा सकता। मौके पे चौका मारना आता है इसको।
अब तुम्हें जाल बिछाने वालों का इल्म हो क्या होगा? अगर मैं तुम्हें नुकसान, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं कोपैक? अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद। मुझे ये आपके सिपाही नहीं लग रहे गुलाब साहब। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल सरदार, ये सिपाही मेरे नहीं है। अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद। खैरियत तो है आर्तुक भाई? ये सब कौन है? कोनिया से आए हैं ये अर्तुरुल सरदार। सुल्तान ने इनके हाथ फरमान भिजवाया है। कैसा फरमान आए तुमुश? सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कारा जयसार किले से और सरदार आला के मनसब से अर्तुरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है। कारा जयसार किले के नए हाकिम और सरदार आला गुनाल सरदार मुकर्रर किए गए हैं। अच्छा, इन्होंने जो बोला सच नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये मलून आखिर क्या कह रहा है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सरदार आला का मनसब भाई से कोई नहीं ले सकता। यकीनन ये फरमान जाली है। सुल्तान की मोहर लगी है इस पर, आप देख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से हम ये किला आसानी से दे देंगे? फरमान के खिलाफ अगर किसी ने भी जुर्रत की तो उसे सुल्तान और रियासत के खिलाफ बगावत समझा जाएगा। गुनाल साहब, आपको हर बात का इल्म था, हर बात जानते थे आप, लेकिन याद रखें, यह किला इतनी आसानी से नहीं देंगे हम। खुद को काबू में रखो बमसी, मुझे भी तुम्हारी तरह अभी इल्म हुआ है। अच्छा, ये सर तुमने पहली बोल दिया था उसको। मुझे मालूम है ये इस मामले में मुलव्विस नहीं है। भाई, तो फिर कौन मुलव्विस है? अमीर सादुद्दीन कोपैक। काम खत्म करो कोपैक का यार, अभी बस। लाशें इकट्ठी कर ली हैं अमीर हजरत। ताजुद्दीन का इरालती, वो गद्दार जहां कहीं भी है मेरे पास लेकर आओ। उसके भाई की खातून हमारे लिए काम करती है, वो वहीं होगा, बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। आला, गुनाल को भी खबर दो, उन्हें फौरन बुलवाओ। एक बहुत अहम जिम्मेदारी देनी है मुझे। हुक्म की तामील होगी अमीर हजरत। एक बहुत बड़े जाल से बच गए तुम सादुद्दीन। तो तुमने मुझे खंजर लगने से बचा लिया। मेरे दुश्मनों के साथ मेरे शाना बशाना जंग की
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं यहां तुमसे मुआहदा करने आया था। जमींदार के रितोस के बजाय तुमसे मुआहिदा करूंगा मैं। जमींदार पे नजर रखना होगी तुम्हें, दूंगा और तुम्हारी हैसियत बहाल कर दूंगा। लेकिन पहले हमें अर्तुरुल और काय कबीले को खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारी साख और तुम्हारा इंतकाम और मेरी अजीम सल्तनत अर्तुरुल के खून से उरूज पाएगी। अर्तुरुल का खून? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सरदार मेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखता। अरे ज्यादा बोला ना तो तू गया। ना ही तुम सब। अपने वैशीपन की वजह से सरदार आला का मनसब खोया है उसने, और कल मैं उससे सऊद भी छीन लूंगा और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। ये कैसी गुस्ताखी है? जोर जबरदस्ती से हासिल कर लोगे किला? जी। एक बात याद रखना, वक्त आने पर तुम्हें इसका हिसाब देना होगा इल्तुतमिश। तुम्हारा सरदार अब सरदार आला नहीं रहा। अपने हुदूद में रहो तो बेहतर है, वरना तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इतना आसान थोड़ी है। सिपाहियों, जमींदार की रितोस की रस्सियां खोल दो। हमारे सरदार आला गुनाल्ब सरदार जमींदार की रितोस की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो बोलते ना लाल को थोड़ा थोड़ा बोलते ना, उसका शक आने लग गया अभी। Absolutely. वो भी खुश नहीं था वो फैसला सुन के, उसको भी बोलते ना सेटिस्फेक्शन, शौक लगा वही चीज ना कि उसकी देखो भले वो कोपे के साथ उसकी नीयत साफ है, उसकी असलियत नहीं पता उसको। वो भी अच्छा है के साथ ही है, बट उसको है ना, उसको लेकिन लगता है कोपे का अच्छा है, ऐसा है, इसके लिए ये सब गलत है, लेकिन उल्टा है बल्कि। बट हल्लू लोग बोलते ना सारे पर्दे खुल रहे, और हमारा अहमद बहुत स्मार्ट है। 4 मार गया सीधा 6, मतलब होता ना किसी को। वाह वाह वाह, बट बहुत मजा आ गया यार भाई, बहुत। लेकिन ये जमींदार फिर बच गया होगा। हाँ, वो तो जमींदार तो यूं आ जाएगा, कोई ये नहीं है। बट जब तक ये कोपे के है ना, तो इसके लिए मेरे को बहुत ये लगता है। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन।